जो है ना, ये मौलाना साहब भी, अब देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। मौलाना साहब जो है ना, वो ये ड्यूरेंट लाइन और ये सारा पख्तूनिस्तान के अगेंस्ट खड़े होंगे, अपनी बातें अपने अपनी पॉलिटिकली अपने आप को करेक्ट करेंगे। यानी मियां साहब से हटके वो इस तरफ अपने आप को पॉलिटिकली करेक्ट करेंगे, लोग कहें, और फिर वहां से उनकी एंट्री होगी। लेकिन वो कब होती है, कैसे होती है, किस अंदाज में होती है, जी वो अब देखना है आने वाले दिनों में। अच्छा डॉक्टर साहब, इंडियन मीडिया में भी वजीर आजम साहब, ओहो अच्छा, वो मैं अब टाइम थोड़ा सा रह गया। जी जी दिखा मियां देते हैं। साहब चूंकि लंदन में, मियां साहब की वापसी की कई वजूहात हैं। अच्छा मियां साहब चूंकि इंडियन मीडिया ज्यादा देखते हैं, तो कल गालिबन मियां साहब ने, कल या परसों बयान होता है, दरो बगरदन रावी, मियां साहब ने अचानक इंडियन टीवी लगाया। अच्छा और जैसे टीवी लगाया तो ये खबर चल रही थी, उन्होंने कहा जल्दी वापस जाओ। अच्छा वो क्या चल रहा था इंडियन मीडिया में, थोड़ा सा जरा दिखा दें जितना चल सकता है। उसके बाद ठीक है, कुछ इस तरह की खबरें चली थी, मियां साहब परेशान हो गए और मियां साहब ने कहा पहले वो एक देख ही हो गया है। मैंने तो दसिया नहीं। नवाज शरीफ और राहिल शरीफ, पाकिस्तान की सत्ता की दो धुरी, एक दिखावे का चेहरा तो दूसरा शातिर खिलाड़ी, एक चुनी हुई सरकार का मुखिया तो दूसरा ताकतवर फौज का सबसे बड़ा अफसर। बदले हालात में बदल गई है पाकिस्तान की सियासी बिसात। जो कल तक वजीर थे आज प्यादे हैं। एक फौजी बन बैठा है असल वजीर। नवाज सरकार ने टेक दिए हैं पाकिस्तानी सेना के सामने घुटने। पाकिस्तान में राहिल शरीफ के इशारे पर चल रही है सरकार। दिल की बीमारी के इलाज के बहाने लंबे समय से लंदन में टिके पड़े हैं नवाज शरीफ। उनकी गैर मौजूदगी में राहिल शरीफ ले रहे हैं सारे सरकारी फैसले। पाकिस्तान का हर नेता जानता है कि राहिल शरीफ ही है उनके असली बॉस। वो आर्मी हेडक्वार्टर में लेते हैं कैबिनेट की बैठक, कानून व्यवस्था का जायजा लेने जाते हैं कराची, देश विदेश से जुड़े हर फैसले पर लगाते हैं मुहर। तो क्या राहिल शरीफ की गुलाम हो गई है नवाज सरकार? क्या सेना के रहमो करम पर टिकी है नवाज शरीफ की कुर्सी? क्या नवाज को कठपुतली बनाकर राज कर रहे हैं राहिल शरीफ? देखिए नवाज सरकार पर शरीफ का कब्जा। नमस्कार। अच्छा डॉक्टर साहब, ये क्या था नवाज सरकार पर शरीफ का कब्जा? अब ये इंडियन मीडिया भी अजीब और गरीब किस्म की, देखे ना, अजीब उन्होंने टेंशन फैला दी। पता कब हुआ है, कैसे हुआ है, कौन से फैसले राहिल शरीफ साहब ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, क्या वो एक अजीब उनका मीडिया जो है ना, वो अजीब खौफनाक किस्म की। अच्छा मियां नवाज शरीफ साहब को तो पसंद ही उनका मीडिया है, लेकिन उनको अब उन्होंने जो तस्वीर ये देखी कि ओए मेरी छोटी कुर्सी, ये कब हुआ? उन्होंने कहा कि जी हो तो नहीं गया कहीं। उन्होंने कहा नहीं सर, अब मसला ये है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ तो फौज अपना काम कर रही है और बाकी जो है वो मुल्क जैसे चल रहा है वो चल रहा है। लेकिन ये जो इंडियन मीडिया में अचानक खबर चली ना कि मियां साहब की कुर्सी छोटी, आर्मी चीफ की कुर्सी बड़ी, उन्हें इंडियन मीडिया ने, और इलाज के बहाने, यानी यूट्यूब ब्रूटस इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि मियां नवाज शरीफ इलाज के बहाने मुल्क से बाहर गए और उनके पीछे पता नहीं क्या हो गया, खुदा जाने। तो मियां साहब ने कहा एक ही हो गया है। तो उसके बाद इंडियन मीडिया ने इतना प्रेशर और असर जो है वो मियां साहब अजीब, वो कुर्सी छोटी सी बना के मियां साहब को रखा हो। मियां साहब वो बहुत अच्छा, मियां साहब देखे ना, पाकिस्तानी मीडिया को तो कोसें आप, इंडियन मीडिया तो उनका अपना मीडिया है। देखे ना मियां साहब का अपना मीडिया, वो कहेंगे यूट्यूब ब्रूटस ये कैसे हो गया है, ये क्या हुआ मेरी छोटी। तो मियां साहब के जो कई यानी जो इस वक्त मसाइल है ना, जो मैं कहता हूँ ना कि कंपल्सरी इंटरवेंशन, ये कंपल्सरी इंटरवेंशन वाली खबर को चला दी इंडियन मीडिया ने। लेकिन वो ये इतनी क्या वजह है? वो मियां साहब देखे ना, मियां साहब के ऊपर, मियां साहब के मामलात है इंडिया से, मतलब इंडिया देखे ना, मैं कितनी दफा कह चुका हूँ प्रोग्राम में कि जैसे जरदारी साहब ने मामलात ठीक करने थे हामिद करजई से, मियां साहब ने मामलात ठीक करने थे इंडिया से, टास्क था वो ठुस हो गया, डबरधुस हो गया सारा मामला। तो अब इंडियन मीडिया चीख रहा है कि ये उठो उठो वापस जाओ जल्दी, क्या कर रहे हो, तुम्हारा तुम छोटी कुर्सी पे आ गए हो। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त यहीं पे खत्म होता है। नाज़रीन बहुत शुक्रिया रहने के लिए, आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। डॉक्टर साहब के लास्ट कमेंट, अपना दोस्तों रिश्तेदारों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।